आज मैं आपको जो कथा सरित सागर की कथा सुना रही हूँ उस कथा का नाम है उदयन और बासवदत्ता। इस तरह जब उदयन विंध्याचल पर रुका हुआ था तब चंड महासेन के दूत उसके पास आए। उन्होंने उदयन का अभिवादन किया, फिर अपने राजा का संदेश सुनाया। बासवदत्ता का अपहरण करने पर हमारे महाराज आपसे नाराज नहीं है, वह तो स्वयं आपके साथ बासवदत्ता का विवाह करना ही चाहते थे। अभी बासवदत्ता का भाई गोपालक यहाँ आता होगा और वह आपके साथ बासवदत्ता का विवाह संस्कार कराएगा। आप लोग उसकी प्रतीक्षा कीजिए। परंतु उदयन वहां नहीं रुका। उसने मित्र पुलिंदक को उस दूत के पास छोड़ दिया और स्वयं बासवदत्ता को लेकर कौशंबी की ओर चल दिया। अपने दल बल के साथ जब वह कौशंबी पहुंचा तो सारी नगरी उसकी उसी प्रकार प्रसन्नता से फूल उठी जिस प्रकार बहुत दिनों बाद परदेश से पति के लौट के आने पर पत्नी फूल उठती है। स्त्रियां मंगल गान गाने लगी, वंदीजन और चारण स्तुति गान गाने लगे। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। कुछ दिन बाद पुलिंदक के साथ गोपालक भी आ गया। उदयन ने उसका राजकीय सत्कार किया। बासवदत्ता को भी अपने भाई के आने की बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन गोपालक ने विवाह उत्सव मनाया और विधिवत अपनी बहन बासवदत्ता को उदयन को सौंप दिया। बासवदत्ता आनंद से रोमांचित हो उठी। गोपालक ने उदयन को बहुत सा धन भी भेंट दिया। उदयन ने भी इस अवसर पर पुलिंदक को और गोपालक के साथ एक लिखित मित्रता संधि की। आए हुए अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम योगेंद्रायण और रुकमान पर था। योगेंद्रायण ने रुकमान से कहा, हमें सबके सत्कार का ध्यान रखना चाहिए, कोई बच्चा तक असंतुष्ट ना होने पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में नाराज होकर बच्चे भी निंदा करने लगते हैं। और फिर उसने उदाहरण के लिए कहानी सुनाई। पहले समय में रुद्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का लड़का पैदा होने में मर गई। दूसरी पत्नी को उस लड़के का लालन पालन करना पड़ा। वह उस बालक को रूखा सूखा खाना खिलाती, इससे उसका शरीर दुबला हो गया लेकिन पेट फूल गया। ब्राह्मण ने अपने पत्नी से जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मैं तो इसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ, पता नहीं इससे क्या हो जाता है। ब्राह्मण समझा कि यह बच्चा जन्म से ही ऐसा है। लोगों ने बच्चे की कुरूपता को देखकर उसका नाम बाल विनष्ट रख दिया। जब वह बच्चा 5 साल का हुआ तो बड़ा चतुर दिखाई देने लगा। वह अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला चुकाने की बात सोचने लगा। जब उसका पिता घर आता तो वह कहता, मेरे तो 2 बाप हैं। यह सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा और उससे दूर दूर रहने लगा। उसकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई और वह समझ गई कि यह इस लड़के ने ही उसके पति को भड़का दिया है। एक दिन उसने उस लड़के को नहलाया, धुलाया और अच्छा खाना खिलाया। फिर पूछा, तूने अपने पिता को मेरे विरुद्ध क्यों भड़का दिया? बालक ने कहा, तुम मुझे ना तो पेट भर खाना देती हो, ना अच्छा खाना देती हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम रोज ऐसा ही खाना खिलाओ तो मैं पिताजी के मन को फिर बदल दूंगा। उसने वचन दिया कि वह आगे से ऐसा ही करेगी। लड़के ने पिताजी के आने पर, दासी मुझे शीशा दिखाओ, उसके बाद मुझे जो करना होगा करूंगा। रुद्र शर्मा के घर आने पर दासी ने उस बालक के सामने शीशा रख दिया। शीशे में झांककर बालक कहने लगा, मेरे दूसरे पिताजी इस शीशे में के अंदर हैं। यह सुनकर ब्राह्मण सब कुछ समझ गया। उसका क्रोध भी शांत हो गया और वह फिर पहले की तरह अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। इसके बाद योगेंद्रायण, रुकमान और वसंतक ने सबका दिल खोलकर ऐसा स्वागत किया कि किसी को कोई शिकायत नहीं रही। फिर धीरे धीरे सब लोग विदा हो गए और उदयन बासवदत्ता के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों बाद विजय प्राप्त हुई और एक राजकुमारी को गोपालक ने बासवदत्ता को भेंट कर दिया। वह बहुत सुंदरी थी, इसलिए बासवदत्ता उसे उदयन की आंखों से बचाकर अपने पास रखती थी। उसका वास्तविक नाम तो बंधुमती था, पर बासवदत्ता ने उसका नाम बदलकर मंजुलिका रख लिया। सब कुछ करने पर भी किसी तरह एक बार उदयन की दृष्टि मंजुलिका पर पड़ ही गई।
उस समय बसंतक भी उसके साथ था। राजा ने मंजुलिका के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। बासवदत्ता को भी इस बात का पता चल गया। उसने मंजुलिका को किसी गुप्त जगह में बंद कर दिया। यही नहीं, उसने बसंतक को बंदी बना लिया। उदयन इससे बड़ा परेशान रहने लगा। उसने बासवदत्ता की सहेली संस्कृत्यायनी से कहा, किसी तरह बासवदत्ता को मनाकर मंजुलिका को मुझसे मिलवा दो। संस्कृत्यायनी ने यह बात बासवदत्ता से कही और बासवदत्ता ने उस राजकुमारी को राजा उदयन की भेंट कर दिया। उसने बसंतक को भी छोड़ दिया। तब बसंतक ने उपहास में कहा, नाराजी सांप पर थी लेकिन जान दुम ही की गई। बासवदत्ता ने इस कहावत का मतलब पूछा तो बसंतक ने एक छोटी सी कथा सुनाते हुए कहा, पुराने जमाने में एक रुरु नामक ऋषि हुए थे। एक बार उन्होंने स्थूलकेश नामक मुनि के आश्रम में रहने वाली अप्सरा मेनका की रूपवती लड़की को देख लिया। वे उस पर मुग्ध हो गए और मेनका को राजी कर उस लड़की को अपने साथ ले आए। जब उस लड़की के साथ वे विवाह करने जा रहे थे, तभी एक सांप ने उस लड़की को काट लिया। रूरू ने इससे बहुत वेदना हुई, लेकिन तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यदि तू अपनी आधी उम्र इस लड़की को दान कर दे तो यह फिर जीवित हो जाएगी। उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी आधी उम्र उस लड़की को दान कर दी। वह जी उठी। उन्होंने लड़की के साथ विवाह कर लिया, लेकिन वह मुनि सांपों पर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। वे दो मुँहे बच्चों को भी मार डालते थे। एक बार जब एक दो मुँहे सांप ने उनसे कहा, तुम दो मुँहे सांपों को क्यों मारते हो? उन बेचारों में तो जहर भी नहीं होता। तुम तो जहरीले सांपों से नाराज हो क्योंकि जहरीले सांपों ने ही तुम्हारा नुकसान किया है। रुरु मुनि को जब इस तरह सांपों की भेद का ज्ञान हो गया तो उन्होंने सांपों की हत्या करना छोड़ दिया। इतना कहकर बसंतक ने कहा, मैंने जो कहावत सुनी है उसका यही अभिप्राय है। इसके बाद बसंतक उदयन के साथ आनंद से रहने लगा। उदयन का अधिक समय वीणा की झंकार सुनने, मदिरा पीने और अपनी पत्नी के साथ रहने में बीतने लगा। अब जो अगला खंड हमारा शुरू होगा वो तीसरा खंड होगा और तीसरे खंड की पहली कहानी का नाम है लावड़क की कहानी। ओके, बाय।